आइए कुछ बातें करते हैं निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारों में से एक थे। हालांकि वो कभी अपने महान प्रतिनिधि थॉमस एडिसन जितने लोकप्रिय नहीं हुए। दिलचस्प बात यह भी है कि थॉमस एडिसन उनके बॉस थे, जो बिजली के रूप में खपत करते हैं। इसे विकसित करने में क्राइसिल इंजीनियरिंग निकोला टेस्ला का बड़ा योगदान था। एडिसन डायरेक्टर करंट डीसी को बेहतर मानते थे, जो 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था और दूसरे वोल्टेज में बदलना मुश्किल था। लेकिन टेस्ला का सोचना था कि अल्टरनेटिव करंट एसी बेहतर है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। 1926 में एक अमेरिकन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भविष्य के अपने एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने तस्वीरें, संगीत और वीडियो ट्रांसमिट करने के अपने आइडियाज़ को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार की जीत टेस्ला की हुई, लेकिन इतिहास में फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के उद्यमी एलोन मस्क का शुक्रिया अदा करना होगा, जिन्होंने बिजली से चलने वाली कारों की कंपनी को टेस्ला नाम दिया। मस्क कंपनी में कार्यकारी निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी कंपनी विशेष रूप से बिजली से चलने वाली कारें बनाती है। टेस्ला ने विद्युत के आविष्कार के अलावा कई तरह की टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणी भी की थी, जो दशकों बाद सच साबित होती दिखी। निकोला टेस्ला की वायरलेस टेलीस्कोप को लेकर अपने जुनूनों से चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन का केंद्र का आविष्कार किया और इसे जोड़ने कई वायरल टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून के चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई आविष्कार किए और उसे जुड़े कई सिद्धांतों का विकसित किया। गुइलेर्मो मार्कोनी ने सबसे पहले अटलांटिक भर में मोर्स कोड के जरिए पत्र भेजे, लेकिन टेस्ला इसे आगे का कुछ करना चाहते थे। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, दस्तावेज, संगीत की फाइलें और वीडियो भेजने के लिए वायरलेस टेलीफोन का इस्तेमाल होगा, और आज वाईफाई के जरिए ऐसा करना संभव है। हालांकि वो खुद ऐसा कुछ नहीं बना पाए थे। उनकी ये भविष्यवाणी 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के साथ सच हुई। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेस प्रसिद्ध किया। आज हम इस रिमोट से चलने वाली टॉय शिप या ड्रोन कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोट्स, लॉजिक्स गेट जैसी नई टेलीस्कोप से उन्हें देखने वालों को हैरान कर दिया। लोगों को लगता था कि इसे अंदर कोई छोटा सा बंदर होगा, लेकिन इसमें जो जिस्मट को नियंत्रित करता था। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीन लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होगी, और ये भविष्यवाणी सच्चा। निकोला टेस्ला ने कहा था, वायरलेस पावर का सबसे अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगा, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप कुछ ही घंटों में पहुंचा देगी। उस वक्त शायद इन बातों को पागलपन समझा जाता होगा, लेकिन टेस्ला एक बार फिर सही थे। कम से कम गति को लेकर, जहां तक बिना ईंधन के उड़ने वाले और बिजली से चलने वाले विमानों की बात है,
तो वो अभी भी भविष्य का सपना है। उन्होंने तस्वीर, संगीत और वीडियो ट्रांसमिट करने में अपनी आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार की 100 साल पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन क्या टेस्ला ने ये सोचा था कि हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा? टेस्ला ने कल्पना की थी कि ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में तेज गति से और देशों के बीच कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। इन एयरक्राफ्ट में बहुत से यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। निकोला टेस्ला ने कहा था, वायरलेस पावर का सबसे अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगी, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप कुछ ही घंटों में पहुंचा देगी। उस वर्ष शायद इन बातों को पागलपन कहा जाता होगा, लेकिन निकोला टेस्ला ने ये बातें सच्चाई में बदल दी। 1926 में कॉल्सियर्स के साथ उनके इंटरव्यू को व्हेन वुमेन इज बॉस स्टिकर्स दिया गया। इससे पता चलता है कि 68 साल के टेस्ला उस वक्त महिलाओं के लिए क्या सोचते थे। टेस्ला मानते थे कि महिला बेहतर शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। हालांकि बीती सदी के तकनीक को सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी में महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ने वाली मुश्किलें हैं। ये जरूर देखा गया कि महिलाएं तकनीक के क्षेत्र में बढ़-चढ़ हिस्सा ले रही है। यही यूं ही की कार्यकारी निदेशक और कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैरिसा मेरेल ने और फेसबुक की वर्तमान ऑपरेशन डायरेक्टर शेरिल सैंडबर्ग इस बात का सबूत है। उनकी जैसी महिला ने तकनीक के सारे मेटो जैसी अभियान चलाकर वैश्विक किया और उन्हें